बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। TSS से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा शीमा। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन बताऊंगी, फिर इसकी क्लासिफिकेशन का जिक्र करेंगे। मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन, जिसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन शेयर करूंगी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। इसमें हमने देखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताऊंगी, जो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन और अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हाइड्रोकार्बन दो चीजों का मिक्सचर है। इसमें एक टर्म आपको समझ में आती है हाइड्रो और दूसरी समझ में आती है कार्बन। बच्चों, हाइड्रो हाइड्रोजन से है, ठीक है। कार्बन कार्बन, तो बेटे याद रखिएगा जो हाइड्रोकार्बन है ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। बेटे ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। बेटे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये अल्कीन्स भी हो सकते हैं, अल्कीन्स भी हो सकते हैं और अल्काइंस भी हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कीन्स जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। आप इन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अल्कीन्स ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, आप इन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। बेटे इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्काइंस ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, आप इन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अगर हम अल्केन्स की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्केन की बात करें तो डबल बॉन्ड, अल्काइंस की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। बेटे हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल्स हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो हम बात कर लेते हैं अल्केन्स की। तो बेटे CH4 ये अल्केन है, CH3 बॉन्ड CH3 ये भी अल्केन है। और अगर हम बात करते हैं अल्कीन की, तो अल्कीन में आप डिस्कस कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर आपने अल्काइन की बात की है कि अल्काइन भी हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल हैं, तो बेटे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के जो मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। बेटे अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेटे हाइड्रोकार्बन्स को हमने क्लासिफाई करना है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ चेन, यानी अगर चेन ओपन है तो हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, अगर चेन क्लोज है यानी साइकिल फॉर्म में है तो हम कहेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं सैचुरेशन की बेस पे इनकी कितनी क्लासेस निकलती हैं। तो इसकी फर्दर 2 क्लासेस निकलती हैं, एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की भी 2 क्लासेस हैं, एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को, जिनका दूसरा नाम है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की ओपन चेन होती है। तो बेटा ओपन चेन 2 तरह की हो सकती है, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच्ड चेन भी हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट चेन नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड को कहते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इट मींस ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब देखें ये स्ट्रेट है, सीधी है, इसके साथ किसी किस्म की कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड है, यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड है।
माय डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम है एन ब्यूटेन। बेटे हमने इसी चैप्टर में कंपाउंड्स को नाम देना भी सीखना है। बेटे ये आपके सामने एक चेन है, इसके साथ ये एक ब्रांच अटैच है। अगर हम नंबरिंग करें तो ये 1 है, 2 है, 3 और ये 4। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पोजीशन पे एक ग्रुप अटैच है, एक ब्रांच अटैच है, तो ये ओपन चेन है। चूंकि ओपन चेन में एक ब्रांच अटैच है तो हम इसे स्ट्रेट चेन नहीं कहेंगे बल्कि ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। अब बेटे हम बात कर रहे थे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो बेटे हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। बेटे सैचुरेशन की बेस पे जब हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनका दूसरा नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मैं इनकी फ्लो शीट डायग्राम आपको दिखाना चाह रही हूँ। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम मैंने अभी आपको क्या बताया? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। बेटे जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेटे इनकी 2 क्लासेस हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बेटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ अल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स आती हैं और अल्काइंस आते हैं। बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मौजूद होगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे और आप इनको अल्केन्स भी कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक ये है। बेटे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बेटे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो नाम होगा एन, प्रोपेन। अगर बेटे हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसपे 2 कार्बन मौजूद है लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान इधर भी बेटे सिंगल बॉन्ड ही है, जैसे यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया, ये कार्बन और ये कार्बन इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सेम इसी तरह ये कार्बन और ये कार्बन इनके दरमियान भी सिंगल बॉन्ड मौजूद है। बेटे अगर हम इधर बात करते हैं इस कार्बन की और इस कार्बन की, इसके दरमियान भी एक ही सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथ और दोनों में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे इथेन, CH4। बेटे सी एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, मीथ, CH4 का नाम होता है मीथेन। बेटे यहाँ पे आपको मैं बताती चलूं, आप इसे मार्श गैस भी कह सकते हैं, आप इसको सुई गैस भी कह सकते हैं और आप इसको नेचुरल गैस भी कह सकते हैं। बेटे इस एग्जाम्पल में 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक ये 4 कार्बन है। आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बेटे 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन। इसके अलावा बेटा आप 5 कार्बन की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH3। बेटे ये है पेंटेन। बेसिकली हमारा यहाँ पे काम ये है कि हमने देखना है कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही पड़ा हमने। बेटे अब हम बात करने लगे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर से सुने, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को बेटा आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, या तो ये अल्कीन्स हो सकते हैं या फिर अल्काइंस। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मौजूद कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो बेटे ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लिखती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे हाइड्रोजन हम इसलिए लगाते हैं कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सके। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। तो अगर मैं हाइड्रोजन ना लगाऊं तो ये देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हाइड्रोजन इसलिए हम लगाते हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो सके। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तो बेटे चूंकि इधर भी देखें डबल बॉन्ड मौजूद है और इधर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये दोनों अल्कीन है। बेटे इसका नाम है इथेन, इसका नाम है प्रोपेन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइंस कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड हैं, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो बेटा ये है इथाइन। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन। बेटे सेंटर वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, वहां पे कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो बेटे ये है प्रोपाइन। बेटे याद रखिएगा, जब भी कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये होगा इथाइन, और इथाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, तो आपने समझ जाना है कि ये अल्कीन है और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेटे हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की। क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें क्लोज्ड चेन हो, जिनमें क्लोज्ड चेन मौजूद हो, या फिर आप कह सकते हैं रिंग्स ऑफ एटम्स हो। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जिनकी चेन क्लोज हो यानी रिंग्स ऑफ एटम्स हो, इनको आप कह सकते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। बेटे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 or more कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह लें या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कह लें। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो रिंग फॉर्म में हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो रिंग फॉर्म में हैं और उनकी रिंग में जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो या तो 3 होने चाहिए या फिर 3 से ज्यादा, 3 or more होने चाहिए। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो बेटे इसमें 3 कार्बन मौजूद हैं। तो कंडीशन भी यही थी ना, 3 or more कार्बन एटम्स होने चाहिए रिंग में, तो रिंग में 3 कार्बन है। तो बेटे अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसका नाम लिखना है तो वो साइक्लो से स्टार्ट होगा क्योंकि ये साइकिल बना हुआ है, साइक्लोप्रोपेन। कंडीशन थी 3 or more, यानी 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं। लें जी बेटे, मैं अब 4 वाली साइकिल ड्रा करती हूँ। 4 कार्बन एटम्स वाली साइकिल ड्रा हो गई है। बेटे इधर भी हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसका नाम है साइक्लो ब्यूटेन। माय डियर स्टूडेंट्स, 4 से ज्यादा भी हम ड्रा कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं ड्रा करती हूँ जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे।
यहाँ भी हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अटैच किए गए हैं। इसका नाम बेटे इधर लिखने लगी हूँ। इसका नाम है साइक्लो। 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्सा, सिंगल बॉन्ड है सब में तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन है। तो हमने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन्स चूंकि साइकिल फॉर्म में हैं तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और दूसरा ये है कि इसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेटे अब हम डिस्कस करने लगे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, और एक बेंजीन रिंग की पहचान ये है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं विद 3 अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये रही बेटी आपके सामने बेंजीन। एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। बेटे इसको हम कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेटे हर कार्नर पे एक कार्बन मौजूद है तो ये बेंजीन ड्रा किया मैंने। इसे हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, ये कार्बन, ठीक है, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर और एक इधर, 6 कार्बन हो गए। इनको अब आपस में मिला दें। अब बेटे हमने ये कहा था कि 6 कार्बन होंगे विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। लें जी, इधर हम डबल बॉन्ड कर देते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान, ये एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इसे हम कहते हैं अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। बेटे याद रखिएगा बेंजीन रिंग में 6 ही कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, तो यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। आपको बेटे मैंने 2 तरह से बेंजीन ड्रा करना सिखाई है, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, ये रिंग ड्रा करते हैं, ये भी बेंजीन है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स बेटे बेंजीन के हैं। आप देख सकते हैं कि 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। अब हर कॉर्नर पे बेटे एक कार्बन मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है, सेम इधर भी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये अपने रजिस्टर पर नोट करें साथ साथ। बेटे लेक्चर को साथ साथ नोट किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो। बेटे अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक रिंग है, तो इधर ये अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड की जगह पे आप यहाँ रिंग भी बना सकते हैं। बट ये बेंजीन रिंग है, अगर मैं इसके यहाँ पे एक ग्रुप अटैच कर दूं CH3 तो बेटे अब ये बेंजीन रिंग नहीं है, अब इसका नाम है टॉलीन। बेटे अब मैं ग्रुप चेंज करने लगी हूँ, अब मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका नाम होगा फिनोल। फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल, अगर ये रिंग के साथ अटैच हो तो ये फिनोल होगा। बेटे ये किस तरह से अटैच होना है ये जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं हाइड्रोक्सिल की जगह पे कोई और ग्रुप अटैच करती हूँ, जैसे NO2 ग्रुप अटैच कर दूं, NO2 नाइट्रो ग्रुप है बेटे, अब इसका नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो, NO2 ग्रुप को नाइट्रो कहते हैं और ये बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेंजीन रिंग है, अगर मैं एक और बेंजीन रिंग इसके साथ फ्यूज कर दूं,
बेटे आप चाहे तो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड लगाएं या रिंग बना दें, बात एक ही है। मैं रिंग बनाने लगी। बेटे ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें एक बेंजीन रिंग से ज्यादा रिंग्स मौजूद हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं। इसमें 2 बेंजीन रिंग्स हैं और बेंजीन रिंग्स आपस में क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। इसका नाम है नेफ्थलीन। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन है। इसके बाद मैंने कहा कि इसमें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस ही हमने जस्ट पढ़ने हैं। बेटे अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बताया, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बताया। फिर मैंने ये बताया कि जो अल्कीन है वो सैचुरेटेड होते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। बेटे इसे हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी हमने डिस्कस किया। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। हमने हाइड्रोकार्बन्स को ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन भी डिस्कस किया। फिर लास्ट पे हमने क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस किया। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 के सेकंड लेक्चर में आपको मैं नोमेनक्लेचर यानी हाइड्रोकार्बन्स को नाम देना सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज।